तो इस वक्त हम पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कोर्ट में ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन को पेश किया और उसके बाद फिर रिमांड की अवधि जो है वो यहां पर मांगी गई है। और ये पूरी तस्वीर देखिए, जैसे ही हेमंत सोरेन जो है वो यहां पर नजर आ रहे हैं तो यहां की पूरी तस्वीर दिखाएंगे और यहां पर आपको हम लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हेमंत सोरेन की पूछताछ करेगी। देखिए, कार्यकर्ता जो है कोर्ट परिसर में हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और देखिए हम आपको पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ईडी के अधिकारी हैं वो हेमंत सोरेन को लेकर बाहर आ रहे हैं और 5 दिनों का रिमांड पीरियड मिल चुका है ईडी अधिकारियों को हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़मीन घोटाले मामले में ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए हैं उसमें ईडी के अधिकारियों को कई नए दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो ज़मीन है उसे 29 तारीख को ही 17 लोगों के नाम पर इनका रिमांड 7 दिन का मांग रहे थे। ये विनोद सिंह का मामला है, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग लेके उस पर नया रिमांड लिए है। सीजीएल का जो मामला था उसी पर है क्या ये? हाँ, सीजीएल के जो पेपर्स मिले, सीजीएल नहीं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग। क्या कुछ बातें रखी गई कोर्ट में? कोर्ट आज जो जमीन का मामला था उनका रिमांड पूरा हो गया था 5 दिन का। ये अभी ट्रांसफर पोस्टिंग लेके नया रिमांड मांगे हैं। 7 दिन का मांगे थे, 5 दिन का मिला। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कुछ लेन देन का मामला था उसको लेके। अरे हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ? हेमंत सोरेन की ओर से था कि हमको रिमांड नहीं पूरा हो गया था। जो भी पूछताछ है जो भी था उनका हम पूरा कर दिए हैं। हाँ, देखिए, तो 5 दिनों का रिमांड पीरियड एक बार फिर से ईडी के अधिकारियों को मिला। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला सामने आया था, विनोद सिंह जो है उनके फोन से ये डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सामने आया था। देखिए, यहाँ पर ईडी के अधिकारी जो है वो हेमंत सोरेन को यहाँ पर लेकर निकलते हुए और पूरी जो चेन है वो फोर्स की यहाँ पर बनाई गई है और इस फोर्स के बीचों बीच से यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है वो निकलेंगे। तो विनोद सिंह के फोन से जो दस्तावेज मिले थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उसमें आधार बनाते हुए 5 दिनों का रिमांड पीरियड ईडी अधिकारियों ने यहाँ पर लिया है। 7 दिनों का रिमांड उन्होंने कोर्ट से मांगा था मगर कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों का रिमांड पीरियड दिया है पूछताछ के लिए। तो अब जो पूरा आधार है वो ट्रांसफर पोस्टिंग का यहाँ पर बन चुका है और साफ तौर पर यहाँ पर वकील ने बताया यहाँ पर कि किस तरीके से क्या कुछ मुद्दा अंदर में रहा और हेमंत सोरेन की ओर से भी अपनी बातें जो है वो रखी गई कि 5 दिनों का रिमांड पीरियड खत्म हो चुका है। जो भी पूछताछ थी वो अभी तक हो गई होनी चाहिए थी। तो उसके बाद ये पूरी तस्वीर जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो देखिए, हेमंत सोरेन को अब यहाँ पर लाने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ की कोर्ट परिसर की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन जो है वो कोर्ट से निकलते हुए और उन्हें ईडी के अधिकारी जो है वो लेकर के आ रहे हैं। वो पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। सुरक्षा घेरे के बीच हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से लेकर के आया जा रहा है और यहाँ पर 5 दिनों का रिमांड जो है वो मिला है और ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में यहाँ पर अब हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। जमीन घोटाला मामला जरूर था लेकिन अब आधार जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का बन चुका है। देखिए, हेमंत सोरेन को यहाँ पर सीधे गाड़ी में बैठाया जा रहा है ईडी के अधिकारियों के द्वारा और यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो लगातार हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ईडी के गाड़ी के आसपास में मौजूद है। तो ये पूरा जो मामला है वो यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का बन चुका है। ट्रांसफर पोस्टिंग को आधार बनाते हुए ईडी के अधिकारियों ने यहाँ पर 5 दिनों का रिमांड लिया है। तो अब जो पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो यहाँ पर बन चुका है और यहाँ पर ईडी के अधिकारी जो है वो हेमंत सोरेन को लेकर सीधा यहाँ पर ईडी यहाँ पर लेकर के जाएगी और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 डेज का रिमांड के लिए प्रे किया था तो उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है जो उस 8.5 एकड़ ज़मीन के बारे में।
फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो ज़मीन के कागज़ से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था। जो हमारा समझना है कि बिल्कुल ये गलत है और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है, हम लोग इस पर देखते हैं, समझते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ ज़मीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है। इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है, ये हम बार बार कह रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें, और इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने में हमने ये भी कहा कि वो हमारे सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा, और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने यहाँ पर कोर्ट में हेमंत सोरेन के तरफ से पूरी दलील पेश की, और उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर बताया है कि ईडी किस तरीके से हेमंत सोरेन को अपनी कस्टडी में रखती है। और ये जो पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सामने आया है, ये कहीं से भी ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं है। वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि ईडी जो है वो इसकी जाँच नहीं कर सकती है। ये पूरी तरीके से भानु प्रताप से जो पूछताछ हो रही है, क्योंकि वो भी 4 दिनों के रिमांड पीरियड में, और वो 2 दिन जो है वो बीत चुके हैं, और इसको लेकर के पूरे मामला जो है सामने आ रहा है। ईडी जानबूझ करके हेमंत सोरेन को कस्टडी में रखना चाहती है। तो ये बयान जो है वो सरकार के महाधिवक्ता की ओर से यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी अमन के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।